कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ करते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कहा, मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हजार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मुझे रावलपिंडी की कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। हम इस मुल्क के साथ गलत काम किया। जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता। मैं अपने ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देता हूँ। उनका कहना था कि गलत काम कौन कर रहा है और किसने करवाया, कोई चीज छुपी नहीं हुई है। मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव था। मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश की। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीजें आवाम के सामने रखूं। मैं हराम मौत क्यों मरूं। तरफ से गुजर रहा हूं और सियासी लोग शेरवानी सलवार कर मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम लगाना आपका हक है, तो सबूत भी पेश करें। यहाँ कुछ भी इल्जाम लगा दें, कल को चोरी का इल्जाम लगा दें, कत्ल का इल्जाम लगा दें, सबूत भी तो पेश करें। उनमें जरा सी भी सदाकत हो तो सबूत पेश करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप सबूत तो पेश करें, सबूत कैसा है ये बाद में देख लिया जाएगा। हमने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया करवाया था और 12 दिन में तारीख आ गई थी। समझ नहीं आया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें, उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना हो, मगर हमने उसको नाकाम बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर असकुत नोटिस न लेने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास हुआ। मुशावरती इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शरीक थे। जराये ने बताया है कि इजलास में तमाम जजेस की जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लेने और असकुत नोटिस लेने या न लेने के फैसले पर गुफ्तगू हुई। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर असकुत नोटिस न लेने का फैसला किया। फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस से मुशावरत के बाद किया गया। जराये का मजीद कहना है कि इंतखाबात से मुतालिक मुकदमा 19 फरवरी को पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का भी जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वो जवाते और अफराद जो इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से किसी किस्म के खदशात का इजहार करते हैं, वो दस्तयाब चैनल्स के जरिए कानूनी चाराजोई करें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामिये में इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क में हाल ही में होने वाले आम इंतखाबात जमहूरियत के फरोग की तरफ एक कदम है। मुआशरे के तमाम तबकात की जानिब से नुमाया टर्नआउट को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद ये जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ये एहसास हो कि जीत और हार जमहूरी अमल है। पाकिस्तान की कानून साजी अदालती मौजूद हैं, सबको गैर जानिब तराना इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार हैं। इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जबकि पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हकूक हैं, लेकिन किसी भी किस्म की तहरीक तशद्दुद के लिए उकसाने को माफ नहीं किया जाएगा। कानून बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता अख्तियार करेगा। इस नाजुक वक्त में इंतशार और इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा के इलेक्शन में धांधली के इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि किसी भी डिवीजन का कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में कोई बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुस्ताफी होने वाले कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा की जानिब से इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली के इल्जाम के मामले पर इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के हवाले से लगाए गए इल्जाम से मुतालिक असल हकायक को कौम के सामने लाया जाएगा और इल्जाम की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाएगी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि इस तरह के इल्जाम कोई जनूनी या नफ्सियाती मसाइल का हामिल शख्स ही लगा सकता है। मामले की मुकम्मल तहकीकात होगी और इस बात की भी तहकीकात होंगी कि इस तरह की ज़हनियत रखने वाला शख्स इतने बड़े ओहदे पर कैसे पहुंचा। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने और तहरीक इंसाफ की चोरी शुदा सीटें फौरी वापस करने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के एतराजी बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौक़िफ़ की तायद और तौसीक है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया है कि किस तरह 70,000 वोटों की बरतरी वाले आजाद उम्मीदवारों की जीत को जाली मोहरे लगवाकर शिकस्त में तब्दील किया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि हुकूमती सर्कल से ये बात सामने आई है कि खुलकर धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुलकर सब बता दिया। हमारे लीडर को जेल में डाला गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे गवर्नर को जेल में रखा गया, आमिर डोगर साहब ने मुल्क में मौजूद पार्टी को इकट्ठा रखा है। हमारे पार्टी कारकुन कड़े वक्त में भी पीटीआई के साथ रहे। बानी पीटीआई ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्द करवाए जाएंगे। हमने पहले भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करवाए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलकाखेज इंकशाफात किए। पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात हैं कि पीपल्स पार्टी कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम की तहकीकात का मुतालबा करती है। तहकीकात के बाद कौम को सच या झूठ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जाम पर पार्टी का रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कमिश्नर के पिछले 8 रोज का रिकॉर्ड निकलवाएं और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अताउल्लाह तारड़ और उसबा बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठ का बाजार खासा गर्म है। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठ पर मबनी है। एकदम से 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी को बयान दागने का ख्याल कहां से आ गया। लियाकत अली चट्टा मेरे करीबी दोस्तों में शामिल हैं। जानता हूं कि वो काफी अरसे से जहनी दबाव का शिकार हैं।
साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि लियाकत अली चड्ढा बड़े अरसे से मेरे साथी दोस्तों में शामिल हैं। ऐसी कोई बात होती तो कमिश्नर रावलपिंडी मुझे जरूर बता दे। लियाकत अली चड्ढा के साथ जहनी मसला काफी अरसे से है, क्योंकि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होता। इसके लिए शायद उनका इलाज भी चल रहा था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की 12 सूबाई और 6 कौमी सीटों की तरफ बाद में जाएंगे। पहले लियाकत अली चड्ढा की जहनी सेहत का तयन होना चाहिए और अगर लियाकत अली चड्ढा की जहनी सेहत ठीक है तो उन्हें बतौर गवाह पेश किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का जमीर 10 दिन बाद क्यों जागा। हम मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पर डाका नहीं मारने देंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो भी कहा है वो सब झूठ पर मबनी है। कमिश्नर रावलपिंडी के पास इंतखाबात में कोई ओहदा या पोजीशन नहीं थी। कमिश्नर रावलपिंडी के साथ कल भी मौजूद रहा। मुझे एक मीटिंग में बैठने का कहा गया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कल मेरे साथ एक मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से बात की। कोई प्रेशर नहीं था। उन पर तमाम उम्मीदवारों को फोन कॉल्स पर मुबारकबाद दी। कमिश्नर रावलपिंडी को कैसे पता कि जाली मोहरें लगाई जा रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बलोचिस्तान में नया वजीर आला हर सूरत एक जियाला ही होगा। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का बलोचिस्तान के नौमुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत हुआ। इजलास में बलोचिस्तान के नौमुंतखब MPAs और सीनियर क़यादत ने शिरकत की, जबकि इजलास में बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि इजलास में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बलोचिस्तान में नया वज़ीर आला हर सूरत एक जियाला ही होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के हुकूमती अमूर में मुस्लिम लीग नून से अपना हिस्सा मांग लिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर पूरे कर लिए हैं और नून लीग सूबे में हुकूमती अमूर चलाने के लिए किसी दूसरी जमात की शराकत नहीं चाहती। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी विफाक की तरह पंजाब में भी वजारतें नहीं चाहती, लेकिन पंजाब के हुकूमती अमूर में भरपूर हिस्सा चाहती है। ताहम मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि हुकूमती मामलात में किसी को हिस्सा दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने PTI को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने का मशवरा दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर साद रफीक ने बयान दिया कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं है। विफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि PTI हिमायत याफ्ता आजाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। हम मुबारकबाद पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो इक़्तिदार में आएगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ये एक नाकाम इलेक्शन है। हर आदमी इक़्तिदार की बात कर रहा है कि मुझे मिल जाए। जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो इक़्तिदार में आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले बन गया था। मैं समझता हूँ कि फॉर्म 45 से जीत गया। यह अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि नताइज क्या थे। चौथी हुकूमत भी आ रही है। उम्मीद है कि हुकूमत जल्द बन जाएगी। वादा किया गया है कि नैब के इदारे को खत्म किया जाएगा। ये पता क्या जाने चाहिए वोट किसको मिला है।
जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शोरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि जमात की मरकजी मजलिस शूरा ने मुतफ़िका तौर पर सिराजुल हक का बतौर अमीर जमात इस्लामी इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। कैसर शरीफ ने बताया कि मरकजी मजलिस शूरा ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की नहीं बल्कि धांधली की वजह से हुई। जमात इस्लामी इंतखाबात के नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा करती है। परवेज खटक के बाद इस्तीफे के बाद महमूद खान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन मुकर्रर हो गए। सेक्रेटरी इत्तेलाफ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ज़ियाउल्लाह बख्शिश का कहना है कि महमूद खान जल्द अपनी जिम्मेदारियां का ओहदा संभालकर पार्टी के अमूर सर अंजाम देंगे। ज़ियाउल्लाह बख्शिश का मज़ीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज नए चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी सेंट्रल कमेटी ने दी है। सेहत की खराबी के बाद परवेज खटक ने इस्तीफा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा को इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया। पीटीआई कारकुनान बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जेल रोड दफ्तर के बाहर जमा होकर एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस ने रहनुमा पीटीआई को हिरासत में लेकर थाना रेस कोर्स मुंतकिल कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने गिरफ्तारी के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग खौफ का बुत तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। बादशाह निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में कहा कि आज लाहौर में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया है। बाद सलमान अकरम राजा ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मुझे रिहा कर दिया गया है। इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन हम सड़कें बंद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं कि कल कुछ लोगों ने बता दिया कि वो जमहूरियत के साथ नहीं, डिक्टेटर के साथ है। मार्शल लॉ की जो बात करते हैं सुनकर दुख होता है। ठोस से वाहिद नहीं तो रोड क्यों बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में रूहानियत को नहीं लाना चाहिए। कल एक जमात का रूहानी इज्तिमा था, मेन हाईवे को बंद करके लोगों को तकलीफ दी गई। आप आरोस के पास क्यों नहीं गए। तीसरे दिन याद आया कि धांधली हुई, लेकिन धांधली के भी ठोस सबूत नहीं है। शाज़िया मरी ने मजीद कहा कि इन लोगों की आदतें बिगड़ी हुई हैं, ठीक होने में टाइम लगेगा। ये वो दौर है जब काम करोगे तो वोट मिलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब गजाफी स्टेडियम में हुई। गुलकार अली जफर, आइमा बेग, सवेद नूरी और आरिफ जौहर अपने फन के जलवे बिखेरे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब के दौरान लेजर शो और आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। PSL के नवे एडिशन के पहले मैच में मेजबान लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। साबिक कप्तान और माया नाज ऑलराउंडर शोएब मलिक अपनी अहलिया सना जावेद के हमरा मुल्तान पहुंच गए। सना शोएब मलिक मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखेंगी, जिसके सीजन 9 में उनके शोहर शोएब मलिक कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच इतवार को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने टूर्नामेंट के लिए अपना नया गाना रिलीज कर दिया। पेशावर ज़ल्मी के ऑफिशियल तराने में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और बैटर बाबर आजम और मॉडल और अदाकारा हानिया आमिर एक साथ जलवागर होंगी। पश्तो जबान में गाने को मशहूर गुलकार रहीम शाह ने गाया है। पेशावर ज़ल्मी के लिए नया गाना अब्दुल्ला सदीकी, ज़हूर और असफंदयार असद ने लिखा है और प्रोड्यूस किया है। PSL के नवे एडिशन का आगाज आज होगा, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में PSL 9 का ऑफिशियल गाना गाने वाले गुलकार अली जफर, गुलकारा आइमा बेग समेत मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात शिरकत करेंगी। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के अलावा किसी दूसरी फ्रेंचाइज ने अब तक PSL के लिए अपना गाना रिलीज नहीं किया है।
पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के लिए लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक रुमियाना की जेर सदारत इजलास में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन के मैचों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। इस दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में PSL सीजन 9 के तहत 9 मैच खेले जाएंगे, जिसके लिए 7,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार मैचेस की ड्यूटी पर तैनात होंगे। सीसीपी लाहौर ने कहा कि पुलिस PSL मैचेस की जामिया सिक्योरिटी प्लान पर अमल पैरा है। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स और शायकीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। बिलाल सदीक रुमियाना ने मजीद कहा कि पुरअमन और महफूज माहौल में मैचेस का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। PSL मैचेस के दौरान शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। और बॉलीवुड की मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल में उनकी बेटी बबीता कुमारी के बचपन का किरदार अदा करने वाली अदाकारा सोहानी भटांगर 19 साल की उम्र में चल बसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुछ अर्सा कबल 19 साल अदाकारा सोहानी भटांगर की टांग में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके इलाज के लिए उन्होंने दवाइयां ली थी। उन दवाइयों ने अदाकारा की सेहत पर मनफी असर डाला, जिसके बाद उनके पूरे जिस्म में पानी भर गया था। सोहानी को तशवीशनाक हालत में दिल्ली के मुमताज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां अदाकारा का इलाज जारी था, लेकिन उनकी तबीयत संभल न सकी और चल बसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ करते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कहा, मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में ना इंसाफी की। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हजार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। हमने इस मुल्क के साथ गलत काम किया। जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता। मैं अपने ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देता हूँ। उनका कहना था कि गलत काम कौन कर रहा है और किसने करवाया, कोई चीज छुपी नहीं हुई है। मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव था। मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश की। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के सामने रखूं। मैं हराम मौत क्यों मरूं। करब से गुजर रहा हूं और सियासी लोग शेरवानी सलवार कर मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो मुझे सोने नहीं देता। मैं अपने कुर्ब का बोझ उतारते हुए सकून की मौत चाहता हूँ। तो दूसरी जानिब कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम लगाना आपका हक है तो सबूत भी पेश करें। यहाँ कुछ भी इल्जाम लगा दें, कल को चोरी का इल्जाम लगा दें, कत्ल का इल्जाम लगा दें, सबूत भी तो पेश करें। उनमें जरा सी भी सदाकत हो तो सबूत पेश करें। चीफ जस्टिस का कहना है कि आप सबूत तो पेश करें, सबूत कैसा है ये बाद में देख लिया जाएगा। हमने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया करवाया है और 12 दिन में तारीख आ गई थी। समझ नहीं आया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने मुझ पर इल्जाम क्यों लगवाया। कमिश्नर रावलपिंडी ने पूछे कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत मौजूद है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर असकुत नोटिस न लेने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद चीफ जस्टिस चैम्बर्स में जजिस का अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। मुशावरती इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शरीक थे। जराये ने बताया है कि इजलास में तमाम जजिस की जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लेने और असकुत नोटिस लेने या न लेने के फैसले पर गुफ्तगू हुई। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर असकुत नोटिस न लेने का फैसला किया। फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजिस से मुशावरत के बाद किया गया। जराये का मजीद कहना है कि इंतखाबात से मुतालिक मुकदमा 19 फरवरी को पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है।
इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चड्ढा के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात को सख्ती से तरदीद कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि किसी भी डिवीजन का कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, न ही कमिश्नर का इलेक्शन के कॉन्डक्ट में कोई बराह रास्त किरदार होता है। जबकि इसी मामले पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि वो जमातें और अफराद जो इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से किसी किस्म के खदशात का इजहार करते हैं, वो दस्तयाब चैनल्स के जरिए कानूनी चाराजोई करे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामिया में इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क में हाल ही में होने वाले आम इंतखाबात जमहूरियत के फरोग की तरफ से एक कदम है। माशरे के तमाम तबकात की जानिब से नुमाया टर्न आउट को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद ये जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ये एहसास हो कि जीत और हार जमहूरी अमल है। पाकिस्तान की कानून साजी अदालतें मौजूद हैं, सबको गैर जानिबदाराना इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार हैं। इनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि जबकि पुरअमन इंतजाज और इज्तिमा बुनियादी हकूक है, लेकिन किसी भी किस्म को तहरीक तशद्दुद के लिए उकसाने को माफ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुस्ताफी होने वाले कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का नोटिस लिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली के इल्जामात के मामले पर इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के हवाले से लगाए गए इल्जामात से मुतालिक असल हकायक को कौम के सामने लाया जाएगा और इल्जामात की आजादाना इंक्वायरी करवाई जाएगी। तो दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि इस तरह के इल्जामात कोई जनूनी या नफ्सियाती मसाइल का हामिल शख्स ही लगा सकता है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने और तहरीक इंसाफ की चोरी शुदा सीटें फौरी वापस करने का मुतालबा कर दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के एतराफी बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा का इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौकिफ की तायद और तौसीक है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया है कि किस तरह 70,000 वोटों की बढ़तरी वाले आजाद उम्मीदवारों को जीत मिली है और जाली मोहरे लगवाकर शिकस्त में तब्दील किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के बयान ने रात के अंधेरे में आवाम का मैंडेट चुराने की घनौनी साजिश में मुलविस किरदारों को बेनिकाब कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलकाखेज इंकशाफात किए हैं। पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन पर तहफुजात हैं कि पीपल्स पार्टी कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करती है। तहकीकात के बाद कौम को सच या झूठ से आगाह किया जाएगा। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के इल्जामात पर पार्टी का रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कमिश्नर के पिछले 8 रोज का रिकॉर्ड निकलवा लें और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अताउल्लाह तारड़ और उस्मा बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठ का बाजार खासा गर्म है। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठ पर मबनी है। एकदम से 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी को बयान दागने का ख्याल कहां से आ गया? कमिश्नर रावलपिंडी कहते हैं कि सिर्फ एक हल्के के अलावा बाकी सब हल्कों में धांधली हुई है। एक हल्का जहां पीटीआई जीती है, सिर्फ वहां धांधली नहीं हुई। मौसूफ कहते हैं कि 50,000 की लीड से उम्मीदवारों को जितवाया गया। दर हकीकत एक हल्के में भी कोई उम्मीदवार 50,000 की लीड से नहीं जीता है। लियाकत अली चड्ढा मेरे करीबी दोस्तों में शामिल है। जानता हूं कि वो काफी अरसे से जहनी दबाव का शिकार हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि लियाकत अली चड्ढा बड़े अरसे से मेरे जाती दोस्तों में शामिल है। ऐसी कोई बात होती तो कमिश्नर रावलपिंडी मुझे जरूर बताते। लियाकत अली चड्ढा के साथ जहनी मसला काफी अरसे से है, क्योंकि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं हो सकता। इसके लिए शायद उनका इलाज भी चल रहा था।
राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की 12 सूबाई और 6 कौमी सीटों की तरफ बाद में जाएंगे। पहले लियाकत अली चट्टा की जहनी सेहत का तयन होना चाहिए और अगर लियाकत अली चट्टा की जहनी सेहत ठीक है तो उन्हें बतौर गवाह पेश किया जाना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का जमीर 10 दिन बाद क्यों जागा है। हम मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पर डाका नहीं मारने देंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो भी कहा है वो सब झूठ पर मबनी है। कमिश्नर रावलपिंडी के पास इंतखाबात में कोई ओहदा या पोजीशन नहीं थी। कमिश्नर रावलपिंडी के साथ कल भी मौजूद रहा। मुझे एक मीटिंग में बैठने का कहा गया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कल मेरे साथ एक मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से बात की। कोई प्रेशर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी उन पर। तमाम उम्मीदवारों को फोन कॉल्स पर मुबारकबाद दी। कमिश्नर रावलपिंडी को कैसे पता चला कि जाली मोहरें लगाई जा रही हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बलोचिस्तान में नया वजीर आला हर सूरत एक जाला ही होगा। पीपल्स पार्टी की आला क्यादत का बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत हुआ। इजलास में बलोचिस्तान के 9 मुंतखब MPs और सीनियर क्यादत ने शिरकत की, जबकि इजलास में बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। जराए ने मजीद बताया है कि इजलास में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बलोचिस्तान में नया वजीर आला हर सूरत एक जाला होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि हुकूमती सर्कल से ये बात सामने आई है कि खुलकर धांधली हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुलकर सबको बता दिया। हमारे लीडर को जेल में डाला गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमारे गवर्नर को जेल में रखा गया। आमिर डोगर साहब ने मुल्क में मौजूद पार्टी को इकट्ठा रखा है। हमारे पार्टी कारकुन कड़े वक्त में भी PTI के साथ रहे। बानी PTI ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्द करवाए जाएंगे। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हुकूमती अमूर में मुस्लिम लीग नून से अपना हिस्सा मांग किया है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर पूरे कर लिए हैं और नून लीग सूबे में हुकूमती अमूर चलाने के लिए किसी दूसरी जमात को शराकत नहीं बना सकती। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी विफाक की तरह पंजाब में भी वजारतें नहीं चाहती, लेकिन पंजाब के हुकूमती अमूर में भरपूर हिस्सा चाहती है। ताहम मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि हुकूमती मामलात में किसी को हिस्सा दिया जाए। जराये का बताना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी तक रिसाई चाहती है और पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि वो पॉलिसी साजी में शामिल हो। और जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी चाहती है कि ऐसे भी पंजाब की तरक्याती स्कीमों में हिस्सा दिया जाए। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा को इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया है। PTI कारकुनान बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जेल रोड दफ्तर के बाहर जमा होकर एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस ने रहनुमा PTI को हिरासत में लेकर थाना रेस कोर्स मुंतकिल कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने गिरफ्तारी के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग खौफ का बुत तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। बादशाह निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में कहा कि आज लाहौर में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शोरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि जमात की मरकजी मजलिस शोरा से मुतफिका तौर पर सिराजुल हक का बतौर अमीर जमात इस्लामी इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। कैसर शरीफ ने बताया कि मरकजी मजलिस शोरा ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की नहीं बल्कि धांधली की वजह से हुई है। परवेज खटक के बाद इस्तीफे के महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन मुकर्रर हो गए हैं। सेक्रेटरी इत्तेहाद PTI पार्लियामेंटेरियन ज़ियाउल्लाह बख्शिश का कहना है कि महमूद खान जल्द अपनी जिम्मेदारियां का ओहदा संभाल लेंगे, पार्टी के अमूर सर अंजाम देंगे। ज़ियाउल्लाह बख्शिश का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज नए चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी सेंट्रल कमेटी ने दे दी है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने का मशवरा दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर साद रफीक ने बयान दिया कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं, विफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। हम मुबारकबाद पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो इक्तदार में आएगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ये एक नाकाम इलेक्शन है, हर आदमी इक्तदार की बात कर रहा है, ये मुझे मिल जाए, जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो इक्तदार में आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले बन गया था। मैं समझता हूँ कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया है। इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन हम सड़कें बंद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि कल कुछ लोगों ने बता दिया कि वो जमहूरियत के साथ नहीं, डिक्टेटर के साथ हैं। मार्शाल्लाह की जो बात करते हैं सुनकर दुख होता है। ठोस शवाहिद नहीं तो रोड क्यों बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में रूहानियत को नहीं लाना चाहिए। कल एक जमात का रूहानी इज्तिमा था, मेन हाईवे को बंद करके लोगों को तकलीफ दी गई। आप आरोज के पास क्यों नहीं गए? तीसरे दिन याद आया कि धांधली हुई, लेकिन धांधली के भी ठोस सबूत नहीं है। शाजिया मरी ने मजीद कहा कि इन लोगों की आदतें बिगड़ी हुई हैं। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन के दौरान 9 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है, जिनमें 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द भी शामिल हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16-17 फरवरी को सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक और जनूबी वजीरिस्तान में अलहदा इंटेलिजेंस इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन किए। इस दौरान फायरिंग में शदीद तबादले में 9 दहशत गर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक टांक में 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द रहमतुल्लाह उर्फ बदर मंसूर और TS अमजद बाबली भी मारे गए हैं। जनूबी वजीरिस्तान में एक और ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशत गर्द हलाक हुए, जिनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया है कि ऑपरेशन के दौरान एक सिपाही शाहजेब असलम ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक तमाम दहशत गर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों के साथ साथ बदताखोरी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। अलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और बहादुर जवानों की कुर्बानियां फौज के अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। जमात इस्लामी हल्का खवातीन सदर लाहौर उस्मा इमरान और मरकजी डेप्टी जनरल सेक्रेटरी समीना सईद की क्यादत में फलस्तीन के हक में पुरअमन एहतजाज किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में खवातीन कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी हल्का खवातीन सदर लाहौर उस्मा इमरान और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल समिया सईद की क्यादत में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जमात इस्लामी की खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इनका कहना था, हल्का खवातीन जमात इस्लामी और गजा की आवाम के साथ यकजहती के तौर पर हम खड़े हैं। इन पेश रफ्तों की रोशनी में तादे गजा में नस्ल कशी रोकने और फलस्तीन के लिए आज़ादी की काल बरोज हफ्ता 17 फरवरी आलमी योम गजा आज मुतालबा करता है कि जैसा कि दुनिया इन मुजालिम की गवाही दे रही है और आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, इसराइल की फौजी जारियत को फौरी तौर पर रोकने और फलस्तीन की आजादी का मुतालबा करते हुए लाहौर की सदर उस्मा इमरान और समीना सईद का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोटेस्ट का मकसद यह है कि एक तो जो इसराइल जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है उसकी हम मजम्मत कर रहे हैं। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि फलस्तीन के मसले को ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। हमें उनकी अशिया का
बायकाट भी करना चाहिए और इस मसले को हाईलाइट करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए भी और इस तरह के प्रोटेस्ट के जरिए भी इसको जिंदा रखना चाहिए। जी, आज का ये मुजाहिरा हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी के तहत मुनक्किद किया गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ग्लोबल कॉल है फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहिरों की, और हम भी इसी यकजहती के लिए यहाँ पर आज जमा हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जमा होना हमारा ये पैगाम दे रहा है कि हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं, हम एक लम्हे के लिए भी उन्हें नहीं भूले। हम भी फ़लस्तीनी हैं और हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। उनके ऊपर होने वाला जुल्म, वहाँ की माएँ, वहाँ के बच्चों के ऊपर गिरने वाले बम हमारे दिलों पर असल में गिरते हैं। और हम इस वक्त अपनी हुकूमतों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करें फ़लस्तीन की पुष्टपनाही के लिए और वहाँ की क़यादत और वहाँ के मुजाहिदीन का साथ देने के लिए आलमी सतह पर भी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सतह पर भी अपना किरदार अदा करें। हम फ़लस्तीन के हक में खुदारा उन पे जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म किया जाए और हम उन छोटे छोटे बच्चों के लिए इधर सारे इकट्ठे हुए हैं, उन पे जुल्म ख़त्म किया जाए। चेयरमैन जिना खिदमत खलक एसोसिएशन मियां दाऊद अफजल और सदर शेख वसीम खालिक की ज़ेर सदारत एसोसिएशन का इजलास मुनक़िद हुआ। तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन मियां दाऊद अफजल और सदर शेख वसीम खालिक की ज़ेर सदारत एसोसिएशन का इजलास मुनक़िद हुआ। शुरुआत कलाम इलाही के बाबरकत नाम से हुई। एजेंडे में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। दोनों हजरात ने मुख्तलिफ अमूर की इंजामदही पर इत्मीनान का इज़हार किया और ओहदेदारान, मेंबरान व कारकुनान का शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। इजलास में चौधरी जहीर, शेख इरफान, हुमायूं सलम अंसारी, ख्वाजा इदरीस, मलक रज़ाक, हुमायूं, टीपू भट्ट, राना मूर, मलक सुहेल, खालिद, सैयद वसीम गिलानी, हाफिज अब्दुल्ला, अख्तर भट्ट, तारिक सज्जाद, राना यामीन और राना नफाकत ने शिरकत की। इस मौके पर सदर जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन शेख वसीम खालिक का कहना था कि हमारी एसोसिएशन गुज़िश्ता एक दहाई से ज्यादा अरसा से यतीम बच्चियों के जहेज का इंतजाम करती आ रही है। ये बाग जिना में जो है ना, एक हमने NGO तो नहीं कहा जा सकता, एक छोटी सी मिसाले के एक सिलसिला बनाया हुआ है जिससे मिसाले के हम जो है ना लोग बच्चियों को जहेज का सामान देते हैं। तकरीबन 150 बच्चियों को हर 3 माह बाद। तो ये सिलसिला तकरीबन 12-13 साल से चल रहा है। तो एक जहेज से हमने शुरू किया था, आज हमारे 8,500 जहेज मुकम्मल हुआ है। तो ये हर 3 माह बाद दिया जाता है। अब हमने जो है ना ये मार्च 17 तारीख को रमज़ान में हमने ये सामान देना है। तो ये यानी इसमें जो है ना 3 माह बाद जो है ये सब क्लियर हो जाता है। फिर उसके 3 माह बाद हम दोबारा फिर शुरू कर लेते हैं। शेख इरफान इलाही का कहना था कि हमारी एसोसिएशन हर 3 माह बाद 150 मुस्तहिक बच्चियों की शादी के लिए जहेज का सामान फराहम करती है। हमने जो सिलसिला शुरू किया बाग जना फाउंडेशन ने बच्चियों को ज़रूरत का सामान देने का, हमने ये कोशिश की अपने तक। वैसे तो ये अल्लाह का मामला था, लेकिन चलो को गरीब रह गया, किसी हवाले से नहीं माँ बाप उनकी बच्चियों को अब सिस्टम दे सके। हमने कोशिश की और वैसे भी हमने ये सुना था कि करो मेहरबानी अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श में बनी पे। उसी फार्मूले में तहत हमने कोशिश की, अपने ताई दोस्तों को इकट्ठा किया, बचपन के दोस्त थे सारे, हमने ये काम शुरू किया। दीगर मेंबरान का कहना था कि साहिब हैसियत शहरियों से दरख्वास्त है कि वो भी इस नेकी के काम में हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बने। ये एक सदका जारिया है और जो गरीब बच्चियां हैं उनके जहेज के लिए ये सारे लोग मिलके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी हजरात इसमें अपना हिस्सा डालना चाहें वो बेशक आ सकते हैं। इनके नंबर भी हैं, इनके राब्ते भी हैं, बाग जनाब में बैठते हैं। तो अपील है लोगों से कि इसमें जितना भी हस्ब इस्तिताअत अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं तो डाल लें। अस्सलाम वालेकुम जी, भाइयों बहनों, ये जो कार्य खैर चल रहा है मियां दाऊद साहब चला रहे हैं, इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कभी तशरीफ़ लाएं बाग जना आके, यहाँ के माहौल को देखें कि आपका एक एक पैसा बड़ी दानिश के साथ खर्चा जाता है और हकदार तक पहुँचाया जाता है। बच्चियों का सहारा बनाया जाता है यहाँ पे, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग साथ देंगे तो इस कार्य खैर को हम मजीद बढ़ा सकेंगे। ये जो जहेज की तकसीम है, ये मियां दाऊद साहब और उसकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा सदका जारिया का काम है और इसी तरह चलता रहे और इसमें बिल्कुल 100% ईमानदारी से। यूनिटी ब्लड डोनर सोसाइटी में तकरीब का इनेकाद। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर कासिम ने कहा कि एक इंसान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाने के बराबर है और खून का अतिया देना अजीम सदका जारिया है और ऐन इबादत है। तकरीब से यूथ क्लब के राजा ज़ियाउल हक और सालिया इब्न जलील ने भी खिताब किया। तकरीब में सोसाइटी एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ रफीक, प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ अनवर, सोसाइटी के सदर तलहा ने शिरकत की।
डॉक्टर तनवीर कासिम मजीद कहा कि यूटी के तलबा तालिबात ने मासूम जिंदगियां बचाने के लिए अजीम मिशन में अपने खून के अतियात देकर भरपूर हिस्सा लिया। हमारे नौजवान इंसानियत की बेलौस खिदमत में किसी किस्म से कम नहीं। सामनाबाद पुलिस की कार्रवाई मनशियात फरोश देवर भाभी समेत 3 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। एसएसपी इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की गई। पेशावर से लाहौर मनशियात की सप्लाई नाकाम बना दी गई। स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक कार को रोका गया। एसएचओ सामनाबाद आमिर अंजुम, सब इंस्पेक्टर जमशेद और एएसआई नवीद ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई की। मुल्जमान के कब्जे से 29 किलोग्राम से जायद चर्स, कार और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।